भारतवासी कुछ सोच पाते, वे सैनिक लाल किले के अंदर दाखिल हो चुके थे। लाल किले के अंदर बूढ़ा अंग्रेजों का पेंशन लेता हुआ भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड, जो जफर के नाम से कविताएं लिखा करता था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। और मेरठ के सैनिकों ने जाकर उसे कहा कि हम मेरठ के सैनिक हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब गेटकीपर ने जाकर बहादुर शाह सेकंड को यह कहा, तो बहादुर शाह सेकंड समझ नहीं पाया कि कहां के सैनिक मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं मूर्ख खल कामी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अंग्रेजों की पेंशन लेके टाइम पास कर रहा हूं, आखिर मेरे से कोई क्यों मिलना चाहते हैं। और सैनिकों ने कहा कि क्या है, हम मिलना चाहते हैं, कोई क्यों नहीं मिल रहा है। मुगल बादशाह हाँ या ना का जवाब देता, उससे पहले तो वो सैनिक बिना शिष्टाचार की परवाह किए मुगल सम्राट के सामने खड़े थे। और उन्होंने मुगल सम्राट को कहा कि आप भारत के शहंशाह हो, आप भारत के हिंदुस्तान के बादशाह हो, हम एक बार पुनः आपका राज स्थापित करना चाहते हैं। हमने फिरंगियों को मेरठ से खत्म कर दिया है, हम पूरे देश से फिरंगियों को खत्म करना चाहते हैं, और हमने आपको बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ना 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 है गलत बात, नहीं ऐसे नहीं करते। और मैं क्यों, किस बात का बादशाह, नहीं नहीं नहीं, वो अंग्रेज पेंशन देते हैं, बाद में पेंशन बंद हो जाएगी, देखो तुम्हारे चक्कर के अंदर। किस सैनिक ने कहा कि चच्चा बनना तो पड़ेगा, सीधे सीधे बन रहे हो तो ठीक है, वरना हमें बनाना आता है। अंग्रेजों ने बंदूक लगाई कि बन रहे हो नहीं बन रहे हो। बहादुर शाह का प्लीज लुगाई से तो पूछ लो, घर परिवार में राय तो जाएगी, फटाफट पूछ के। बहादुर शाह अंदर गए, बहादुर शाह जाके उनकी बेगम हुआ करती थी जिन्नत महल, जिन्नत महल को जाके कहा कि बेगम, भगवान जाने कौन है, बस सैनिक है, कह रहे हैं मेरठ में तो हमने अंग्रेजों को मार दिया है, पूरे भारत से अंग्रेजों का राज खत्म करना चाहते हैं, एक बार फिर मुगलिया सल्तनत का इस्तकबाल भारत के अंदर कायम करना चाहते हैं। वो मुझे बादशाह बना रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं तुम लीड करो हमें, मुझे क्या करना चाहिए। जिन्नत महल को लगा कि ओए होए, एक बार फिर भारत में मुगलिया सल्तनत होगी। बहादुर शाह सेकंड कभी झरोखे में जाके दिल्ली वासियों को झरोखा दर्शन करे, मैं बहादुर शाह के साथ में बैठकर आदेशों पर साइन करूंगा, हमारे नाम के सिक्के चलेंगे, उन सिक्कों पर हमारी तस्वीरें होगी। एक सुनहरे भविष्य के अंदर जिन्नत महल खो जाती है। और जिन्नत महल ने बहादुर शाह को कहा, है वो, एक बार बन के तो देखो अपने। लुगाई ने इतना फोर्स किया तो बहादुर शाह आया वापस, अपना कोट पैंट शेरवानी पहन के इस बार अंदर से, और उसने कहा हाँ मैं तुम्हारा बादशाह हूं। और मेरठ के सैनिकों ने वापस नारे लगा दी, जब तक सूरज चांद रहेगा मुगल बादशाह का नाम रहेगा, मारो फिरंगी दिल्ली जीतो। दिल्ली में कत्लेआम मचाया गया, दिल्ली के अंदर अंग्रेज जीते थे उनको मारा गया, और दिल्ली पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। ये खबर जब बाकी भारत के अंदर पहुंची कि दिल्ली पर सैनिकों का कब्जा हो गया, दिल्ली दिल था हमारा, दिल्ली में जो कुछ घटना होती थी उसका असर पड़ता था भारत के अंदर। बाकी जगह जब पता चला कि दिल्ली पर हमारा कब्जा हो गया, तो लोगों को लगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म ही हो गया। वो ये नहीं समझ पाए कि हमने मात्र एक शहर पे कब्जा किया है, तो इनको तनख्वाह कौन देता था, अंग्रेज देते, ऑब्वियसली बात इनको तनख्वाह। 1 जून आई तो सैनिक बहादुर शाह के पास गए, और बहादुर शाह जाकर तनख्वाह। बहादुर शाह का मतलब रिपीट करना इस लाइन को, तो सैलरी साहब सैलरी, 1 जून को सैलरी दोगे तो 2 जून की रोटी आएगी हमारे घर के अंदर, वरना 2 जून की रोटी कहां से लाए हम। बहादुर शाह ने कहा तनख्वाह नहीं मिलेगी। किस बात की तनख्वाह मिले? सैनिकों ने कहा पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे तो अंग्रेज तनख्वाह देते थे, अब तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हो तुम दो। बहादुर शाह ने कहा मैं नहीं लड़ रहा तुम्हारी तरफ से, तुमने जबरदस्ती लड़वाया है, मुझे तो अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मेरी पेंशन खत्म हुई है, मेरे तो खुद के लाले पड़े हुए, तुम लाओ मुझे ला के दो। तो कहां से लाओ, मुझे क्या पता कहां से लाओ। सैनिकों ने दिल्ली लूटी, दिल्ली में जो आया उसको थप्पड़ मार मार के लिए, लाओ लाओ पैसे ना ना घर पे। और हडसन को लगेगी यार मेरे साथी के साथ तुमने ये किया। हडसन का ढूंढो रहे उसको दिल्ली पे कब्जा करने के बाद। बहादुर शाह क्या ढूंढा जाए, अब बहादुर शाह लाल किले में कहीं, पूरा लाल किला छान मारा चप्पा चप्पा पर, बहादुर शाह कहीं, बहादुर शाह कहां गए, अरे परिवार ही नहीं दिख रहा उसका, तो कोई बेटे पोते भी नहीं दिख रहे। ढूंढो एक एक जगह ढूंढो। फाइनली अंग्रेजों को बहादुर शाह मिला हुमायूं के मकबरे में।
हुमायूं के मकबरे के अंदर वहां बादशाह का पूरा परिवार छुपा हुआ था। बाहर निकाला, हडसन को गुस्सा बहादुर शाह को गिरफ्तार किया, जिन्नत महल दोनों गिरफ्तार किया, यहाँ से रंगून भेजा कि आसपास ही नहीं दिखोगे, रंगून जो वहां बैठ के बाद में बादशाह गीत ही गाता होगा कि वहां से टेलीफोन